अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। तो बेटा आज की जो वीडियो है इसमें जोनाथन स्विफ्ट का एक प्रोज वर्क है, नावल टाइप वर्क है, ग्लीवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, उसके हवाले से है। उसका जो एक पैराग्राफ या आप कह सकते हैं कि पैसेज जो है आपके सिलेबस में शामिल है, उस पैसेज की जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं इम्तिहान के नुक्ता नज़र से उनकी ट्रांसलेशन यहाँ पे मैं करूँगा। आप लोगों ने इस ट्रांसलेशन को अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है ताकि अगर पेपर में ये लाइंस आती हैं तो आप इनको अच्छे तरीके से लिख सकें और तैयारी कर सकें। इसके साथ साथ ये सबक जो है वो इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ तो बहुत लेंथी है लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा उनको चलें आइडिया हो जाएगा, समरी में से दो चार बातें वो भी जो हैं वो सीख लेंगे तो हो सकता है उनका एक नंबर भी अगर यहाँ से उनको मिल जाए तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लाइंस इस वीडियो में ट्रांसलेट की गई हैं। पहले हम जो है वो वर्ड बाय वर्ड जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद जो है हम कंप्लीट पैराग्राफ को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि जब आपने ये लेक्चर देखना है तो आपने अपनी नोटबुक्स अपने पास रखनी है। अगर आपको कहीं से यहाँ एमसीक्यूज़ बनता है इंग्लिश लेक्चरशिप वालों को और जो एनजीएससी के बच्चे हैं उनको जो है अगर यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन आपने जो है देखनी है, क्योंकि आपको तो एमसीक्यूज़ इसमें से नहीं आने, आपने ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से अपनी देखनी है। चलें शुरू करते हैं। एक वार जंग देन तब ब्रोक आउट शुरू हुई। A war then broke out, तब एक जंग शुरू हो गई बिटवीन के दरमियान द टू कंट्रीज दोनों ममालिक के। अब ये जो दा है ये किसी ख़ास दो ममालिक के बारे में इशारा कर रहा है। तो यह मैं आपको बता देता हूँ कि वो ख़ास दोनों ममालिक कौन से थे। एक तो लिलीपुट था और दूसरा जो है ना वो ब्लीफेस्को था। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई थी। आवार देन ब्रोक आउट बिटवीन द टू कंट्रीज, एक जंग तब दो ममालिक के दरमियान छिड़ गई। विच जो यानी कि वो जंग हैज़ लास्टेड जारी रही फॉर 3 years, 3 सालों तक। तब दोनों ममालिक के दरमियान एक जंग छिड़ी और वो जंग 3 सालों तक जारी रही। वी हैव लॉस्ट, हम खो चुके हैं, हमारा नुकसान हो चुका है, हम हार चुके हैं, हमने गंवा दिए हैं 40 लार्ज शिप्स, बड़े जहाज। ठीक है, बहरी, बड़े शिप कहते हैं बहरी जहाज को, बड़े बहरी जहाज। एंड और मैनी, बहुत से, स्मॉलर, छोटे वंस जहाज। यहाँ वंस जो है वो इशारा कर रहा है शिप्स की तरफ, उसके लिए जो है ये प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं इसके साथ हम जो है हमने 40 बड़े जहाज और इसके साथ बहुत से छोटे जहाज खो दिए हैं। टुगेदर विद, यानी कि बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं है, टुगेदर विद, इसके साथ साथ 30,000, 30,000 ऑफ आवर बेस्ट सेलर्स, हमारे मलाहों में से, एंड सोल्जर्स, और सिपाहियों में से। ठीक है, वो कहता है कि हम जो है 40 बड़े जहाज और बहुत सारे कई छोटे और इसके साथ साथ हमारे सिपाहियों और मलाहों में से 30,000 लोग जो हैं वो खो चुके हैं। यानी कि 40 उनमें बड़े जहाज़ का नुकसान हुआ है उनको, और इसमें बहुत से छोटे जहाज़ भी थे, और कुछ सिपाही और जो सेलर्स थे, जो मलाह थे, जहाज़ों को चलाने वाले, जहाज़ बान थे, उनको मिलाएं तो 30,000 बंदा भी उन्होंने क्या है खो दिया है। प्रोबेबली, शायद, द एनिमीज, दुश्मन का, लॉसेस, नुकसान, आर है, रादर, कदरे, ग्रेटर, ज़्यादा, देन, आर्स, हमारे से। कहते शायद दुश्मन को हमसे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, शायद दुश्मन को भी हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाउएवर, ताहम, ही हैज़ नाउ, अब वो, गॉट रेडी, तैयार हो चुका है, तैयार कर लिया है, अ लार्ज फ्लीट, एक बहुत बड़ा लंबा बेड़ा, एंड इज़, और है, जस्ट प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा, टू कम, आने की, अगेंस्ट, खिलाफ, अस, हमारे। ठीक है, However, he has now got ready a large fleet and is just preparing to come against us. ताहम उसने एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कर लिया है
और अब हमारे खिलाफ आने के लिए, यानी कि हमारे खिलाफ लड़ने के लिए लड़ाई की तैयारी कर रहा है। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कंप्लीट पैराग्राफ को। A war then broke out between the two countries which has lasted for 3 years। एक जंग जो है तब दो ममालिक के दरमियान छिड़ गई जो 3 साल तक जारी रही। We have lost 40 large ships and many smaller ones together with 30,000 of our best sailors and soldiers। हम 40 जहाज और इसके अलावा बहुत से छोटे और इनके साथ साथ अपने मलाहों और फौजियों में से 30,000 लोग भी खो चुके हैं। प्रोबेबली द एनिमीज लॉसेज आर रादर ग्रेटर देन आर्स। शायद दुश्मन का हमसे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हाउ एवर ही हैज़ नाउ got ready and a large fleet and is just preparing to come against us। ताहम अब उसने जो है एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कर लिया है और हमारे खिलाफ लड़ाई के लिए आने की तैयारी कर रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है जी। अब ये हाल दे रहा है, कौन हाल दे रहा है? ग्लीवर्स बता रहा है कि अब जो है ना वो कैसे उसने जो है वो हमला किया वहां पे। चंद लाइनें हैं उसमें से। आई वॉक्ड, मैं गया, टू द नॉर्थ ईस्ट, शुमाल मशरकी, कोस्ट, साहिल की तरफ। तो मैं शुमाल मशरकी साहिल की तरफ चल के गया, अपोजिट जो कि मुखालिफ सिमत में था ब्लीफेस्क्यू के, ये मुल्क है जो मैंने आपको बताया था। तो मैं ब्लीफेस्क्यू की मुखालिफ सिमत में शुमाल मशरकी साहिल पर चल के गया। लाइंग डाउन, लेटते हुए, बिहाइंड, पीछे, असमाल, एक छोटी हिल, पहाड़ी के। तो एक छोटी पहाड़ी के पीछे लेटते हुए, आई टुक आउट, मैंने निकाली, माई टेलीस्कोप, मेरी खुर्दबीन यानी टेलीस्कोप, एंड व्यूड, और देखा, द एनिमीज, दुश्मन के फ्लीट, बेड़े को। तो एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे लेटे हुए मैंने अपनी खुर्दबीन निकाली और दुश्मन के बेड़े को देखा। ठीक है, देयर वर, अब यहां पे आप टेलीस्कोप को दूरबीन कह दो। ठीक है, देयर वर, वहां पर थे 50 वारशिप्स। ठीक है, तो 50 जंगी जहाज थे, एंड और अ ग्रेट नंबर, और बहुत ज्यादा तादाद में, ऑफ शिप्स, जहाज, दूसरे जहाज थे, फॉर कैरियंग, उठाने के लिए, सोल्जर्स, सिपाहियों को, एंड स्टोर्स, और खाने पीने की अशिया को, सामान को। ठीक है, सामान आप कह सकते हैं। वहां पर 50 लड़ाका जहाज थे, जंगी जहाज थे, और बहुत तादाद में जहाज जो है वो सिपाहियों और खाने पीने की चीज़ों को उठाए हुए थे। ठीक है, ट्रांसलेशन आप एक दफ़ा दोबारा पूरी जो है उसको सुन लें। आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, मैं शुमाल मशरकी साहिल की तरफ गया, अपोजिट ब्लीफेस्क्यू की मुखालिफ सिमत में, लाइंग डाउन बिहाइंड अ स्मॉल हिल, आई टुक आउट माई टेलीस्कोप एंड व्यूड द एनिमीज फ्लीट। एक छोटी पहाड़ी के पीछे लेटे हुए मैंने अपनी दूरबीन निकाली और दुश्मन के बेड़े को देखा। देयर आर 50 वारशिप्स एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ शिप्स फॉर कैरिंग सोल्जर्स एंड स्टोर्स। तो मैंने देखे, वो कहते हैं मैंने देखे कि 50 बड़े जंगी जहाज हैं और बेशुमार और काफ़ी तादाद में, अ ग्रेट नंबर ऑफ, बेशुमार जहाज थे जिन्होंने सिपाहियों और खाने पीने की अशिया को उठाया हुआ था। ठीक है जी, अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन जो है वो पैराग्राफ है। आई हैड नाउ टाइड, यहाँ पे नाउ आएगा। ठीक है, आई हैड नाउ टाइड टुगेदर ऑल द हुक्स। आई हैड नाउ टाइड, अब मैंने बांध दिया था। टाइड का मतलब क्या होता है? बांधना। अब मैंने बांध दिया था, टुगेदर, एक साथ, ऑल द हुक्स, तमाम कड़ों को। ठीक है, कड़े। ठीक है, तो मैंने जो है कुंडे भी आप इनको कह सकते हो, तमाम कुंडों को, कुंडे। आई हैड नाउ टाइड टुगेदर ऑल द हुक्स, अब मैंने तमाम कुंडों को जो है एक साथ बांध दिया था। एंड टेकिंग द नॉट, और टेकिंग पकड़ लेना, द नॉट, गांठ को। नॉट किसको बोलते हैं? गांठ को। और मैंने गांठ को जो है वो पकड़ लिया, इन माई हैंड्स, अपने हाथों में। आई बिगेन टू पुल, पुल खींचना, और मैंने क्या किया? खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि जो उसने बेड़ा पकड़ा हुआ था उसको खींचना शुरू कर दिया। आई हैड नाउ टाइड टुगेदर ऑल द हुक्स एंड टेकिंग द नॉट इन माई हैंड आई बिगेन टू पुल, अब मैंने तमाम
कुंडू को एक साथ बांध दिया था और गांठ को अपने हाथ में पकड़ते हुए मैंने खींचना शुरू कर दिया। नॉट अ शिप, एक जहाज भी वुड मूव, ना हरकत कर सका, एक जहाज भी जो है वो इधर उधर ना हुआ, हरकत ना कर सका। फार, क्योंकि दे आर ऑल, वो सब के सब हेल्ड, पकड़े हुए थे, बाय देयर एंकर्स अपने लुंगरों के साथ, जकड़े हुए थे, पकड़े हुए थे। और एक जहाज जो है वो भी इधर उधर ना जा सका क्योंकि वो सारे के सारे जो हैं अपने लुंगरों के साथ जुड़े हुए थे, पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे। सो नाउ, तो अब द मोस्ट डेयरिंग, सबसे हिम्मत वाला, सबसे बहादुरी वाला, ठीक है, सबसे आप यहाँ पे कह सकते हो, मुश्किल भी आप एक सेंस में यहाँ पे ट्रांसलेशन कर सकते हो। अब सबसे जुरत वाला, हिम्मत वाला, जुरतमंदाना पार्ट, हिस्सा ऑफ माई वर्क, मेरे काम का रिमेंड बाकी था। अब सबसे हिम्मत वाला हिस्सा, मेरे काम का सबसे जुरतमंद, बहादुरी वाला हिस्सा जो है अभी बाकी था, या मेरे काम का सबसे मुश्किल हिस्सा जो है वो अभी बाकी था। ठीक है जी। नेक्स्ट है, देन तब आई हैड गॉट आउट ऑफ डेंजर, देन तब आई हैड गॉट आउट ऑफ डेंजर, जब मैं किससे निकला, खतरे से बाहर आया। आई स्टॉप्ड, मैं रुका, फॉर अ वाइल, थोड़े देर के लिए, टू पुल, ताकि मैं निकाल सकूं, टू पुल आउट, ताकि मैं खींच सकूं, द एरोज, तीर, दैट स्टक, जो कि लगे थे, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में, एंड फेस, और चेहरे पर। जब मैं खतरे से बाहर निकला तो मैं थोड़ी देर के लिए रुका ताकि मैं अपने हाथों और चेहरे से जो तीर लगे थे वो निकाल सकूं। एंड रब्ड, और मैंने रगड़ा या मला या मालिश की, ऑन सम ऑफ द सेम ऑयल, उनमें से कुछ पर, सेम ऑयल, उसी तेल के साथ, एज वॉज गिवन, जो कि मुझे दिया गया था, टू मी, मुझे, एज वॉज गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया था, ऑन माई फर्स्ट अराइवल, मेरी पहली आमद पर, यानी कि जब वो यहाँ पर आया था तब उसे तोहफे के तौर पर जो तेल दिया गया था, उस तेल से जो है ना वो उसने क्या किया, उस तेल को अपने जख्मों पर रगड़ा। देन आई हैड गॉट आउट ऑफ डेंजर, आई स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू पुल आउट द एरोज दैट स्टक इन माई हैंड्स एंड फेस, एंड रब्ड on some of the same oil as was given to me on my first arrival। तब जब मैं खतरे से बाहर निकला तो मैं थोड़ी देर के लिए रुका ताकि मैं अपने चेहरे और हाथों से जो तीर लगे उनको निकाल सकूं, और उन पर मैंने वही तेल लगाया जो मुझे पहली दफ़ा यहाँ आने पर दिया गया था। तो बेटे ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप वीडियो को जो है ना वो थोड़ा बैक करके, रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं और इनको लिख लीजिएगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।